हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, क्या इसकी पहचान होती है, आइए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हमें यह अंदाज़ा होता है कि कोई काम आने वाले टाइम में होगा। तो इस टेंस की पहचान करना भी बहुत आसान है जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके आखिर में गा, गी, गे आता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ मैं कल को जाऊँगा, आप यहाँ आएंगे, तो ये सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, आइए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होता है। विल का यूज़ कहाँ होता है, शैल का यूज़ कहाँ होता है, इसको हम आगे बताएंगे। पहले हम इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, मैं आपसे मिलूँगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा मैं, और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई विल। काम हो रहा है मिलने का, और मिलने को इंग्लिश में कहते हैं मीट। आई विल मीट यू हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, तुम क्रिकेट खेलोगे। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। इसके बाद हम लिखेंगे विल, यू विल। काम हो रहा है खेलने का, और खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यू विल प्ले क्रिकेट। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं वर्ड होता है। उसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद विल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, वह खाना नहीं खाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह की इंग्लिश होती है ही। इसके बाद हम विल लिखेंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट। काम हो रहा है खाने का, खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट। क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, फूड। ही विल नॉट ईट फूड। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हम आपको नहीं बुलाएंगे। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा हम, और हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। फिर क्या लिखेंगे, विल, वी विल नॉट। बुलाना होता है कॉल, वी विल नॉट कॉल। किसको, आपको। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वी विल नॉट कॉल यू। तो हमने इस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए। अब हम बात करते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो होते हैं जिनमें क्या वर्ड शुरू में होता है या जिसका आंसर हमें हाँ या नहीं में मिलता है। और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं के अलावा कुछ और मिलता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि शैल का यूज़ कहाँ करते हैं। शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं, और बाकी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। पर शैल का यूज़ अब ख़त्म कर दिया गया है। मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल का ही यूज़ करना है। अगर हम शैल का यूज़ करना चाहें तो क्वेश्चन में कर सकते हैं, क्योंकि शैल के यूज़ से हमें एडवाइस का सेंस मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ, क्या मैं जाऊँ, शैल आई गो। क्या मैं इसको करूँ, शैल आई डू दिस। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस टेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं।
आइए देखते हैं किस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। देखिए हमारे सामने सेंटेंस है, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे। इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम विल लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। विल यू, इस सेंटेंस में नहीं वर्ड भी है तो नोट यहाँ पर लिखा जाएगा। काम हो रहा है जाने का, और जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, वहाँ देयर। फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, विल यू नॉट गो देयर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वह यहाँ आएगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम विल लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। विल ही, काम हो रहा है आने का, और आने को इंग्लिश में कहते हैं कम। विल ही कम यहाँ, हियर। फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, विल ही कम हियर। अब हम इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद विल लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लिखेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, आप कब पढ़ेंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है कब, और कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। इसके बाद हम लिखेंगे विल, व्हेन विल। सब्जेक्ट है हमारा आप, और आप को इंग्लिश में कहते हैं यू, व्हेन विल यू। काम हो रहा है पढ़ने का, और पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड। फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, व्हेन विल यू रीड। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वह कहाँ रहेगी। इस सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है कहाँ, और कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। इसके बाद हम विल लिखेंगे, वेयर विल। सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह को इंग्लिश में कहते हैं शी, वेयर विल शी। काम हो रहा है रहने का, और रहने को इंग्लिश में कहते हैं लिव। फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वेयर विल शी लिव। तो इस तरीके से हमने इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाने सीख ली। जो कुछ आज हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हमें ये अंदाज़ा होता है कि कोई काम आने वाले टाइम में होगा, और इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई थिंक आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।